आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर थर्ड मैकेनिक्स के नाम से जो पेपर है उसमें दो बुक हैं आपकी, डायनेमिक्स और एक स्टैटिक्स। डायनेमिक्स का एक चैप्टर है जड़त्व मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण एवं जड़त्व गुणन, जड़त्व आघूर्ण एवं जड़त्व गुणन। चैप्टर का नाम यह है। देखिए जड़त्व आघूर्ण होता क्या है। जड़त्व आघूर्ण को अगर आप समझें तो सबसे पहले है कि एक कण है, अगर आपके पास एक कण का एक रेखा के परित है, एक रेखा के परित है जड़त्व आघूर्ण। सबसे पहला यही है कि एक रेखा के परित जड़त्व। देखिए इसमें क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई सिस्टम है, इस तरीके से कोई भी एक सिस्टम है। उस सिस्टम में हमारे पास एक लाइन है ए बी, और ये लाइन ही जो है वो एक्सिस का काम भी करती है। लाइन है ए बी, इस लाइन में इस सिस्टम में एक बिंदु है यहाँ पर पॉइंट पी, और यहाँ पर स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण रखा हुआ है। स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण रखा हुआ है। अब हमें इस पार्टिकल, इस पी पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट दिस ए बी एक्सिस। इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी इसकी इस रेखा से लंबवत दूरी। मान लेते हैं अगर मैं P से इस AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, PN हैविंग डिस्टेंस स्मॉल r, हैविंग डिस्टेंस स्मॉल r, तब कण M का M द्रव्यमान के कण का M द्रव्यमान के कण का AB के परित है जड़त्व आघूर्ण। ये होगा द्रव्यमान इनटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान इनटू लंबवत दूरी का स्क्वायर, यानी कि स्मॉल एम आर स्क्वायर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बेसिक फॉर्मूला रहेगा आपके लिए। जड़त्व आघूर्ण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस पार्टिकल या जिस रिजिड बॉडी का आप जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं उसका द्रव्यमान और उस द्रव्यमान की लंबवत अक्ष से दूरी। ठीक है, ये जो कण हुआ, अगर यहां पर एक एम द्रव्यमान का कोई पिंड रखा होता, कोई एम द्रव्यमान का पिंड रखा होता, एक रिजिड बॉडी होती, तो एक एम द्रव्यमान के एम कैपिटल एम द्रव्यमान के कैपिटल एम द्रव्यमान के दृढ़ पिंड रिजिड बॉडी, इस जगह पर क्या होता, एक कैपिटल एम मास का रिजिड बॉडी प्लेस होता। एम द्रव्यमान के दृढ़ पिंड का अक्ष ए बी के परित है जड़त्व आघूर्ण। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम रहता है, ये होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द्रव्यमान और उसकी लंबवत दूरी का स्क्वायर। ये किसी पिंड का होगा, अगर पार्टिकल है तब भी वही कंसेप्ट सेम यूज होना है। ठीक, अब इसी में हम आगे चलते हैं। ये है, ये आपके पास एक पार्टिकल हुआ और ये एक पिंड हुआ। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी सिस्टम में एक से अधिक पार्टिकल हो या एक से अधिक रिजिड बॉडी हो, एक से अधिक पार्टिकल्स हो या एक से अधिक रिजिड बॉडी हो। देखिए उसे कैसे डील करेंगे।
एक कण निकाय का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एक कण निकाय का किसी रेखा की परितः जड़त्व आघूर्ण। अब आपके पास एक पार्टिकल या एक रिजिड बॉडी ना होकर आपके पास क्या है, कई सारे पार्टिकल्स हैं। जैसे कि फिर से वही एक सिस्टम मान लेंगे हम, इस तरीके हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें एक एक्सिस है ए बी, ये ए बी एक एक्सिस है। मान लेते हैं इसमें पहला पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा पार्टिकल है द्रव्यमान m2, फिर m3, फिर m4 और फिर एक m5, और ऐसे ही एक जनरल टर्म लेते हैं अपन mn। मान लेते हैं n इसमें क्या है, पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं। हर एक पार्टिकल की रेस्पेक्टिवली इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, r2, r3, r4, r5 एंड rn, हर एक पार्टिकल की एक रेस्पेक्टिव डिस्टेंस रही होगी इस ए बी एक्सिस से। यदि स्मॉल m1, m2, m3 एंड सो ऑन mn द्रव्यमान के कण क्रमशः रेखा AB से क्रमशः R1, R2 एंड सो ऑन Rn दूरी पर स्थित हैं, तो इस कण निकाय का रेखा AB के परितः जड़त्व आघूर्ण, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हर एक का इंडिविजुअल लेते हैं और लास्ट में जाकर उसका सम कर देते हैं। जैसे m1 r1 स्क्वायर, फिर m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर। सभी का इंडिविजुअल एक एक करके हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और उन सबको क्या कर दिया, हमने लास्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको अपन सिग्मा फॉर्म में ले सकते हैं, सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर, जहां आई की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 to n। ये किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। तो हमने तीन चीज देख ली, किसी कण का, किसी पिंड का और एक कण निकाय का। इसमें आगे है परिभ्रमण एवं घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये क्या चीज है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, परिभ्रमण त्रिज्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन। मान लेते हैं एक सिस्टम है आपके पास इस तरीके से, और उसमें एक एक्सिस है, यहाँ पर एक m द्रव्यमान का एक पिंड है जिसकी लंबवत दूरी r है, और ये ए बी एक्सिस है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। जो एक तरीके मिला हुआ आपको, ये इसको p पोजीशन, ये n पोजीशन। माना कैपिटल M द्रव्यमान का एक कण, रेखा AB से लंबवत दूरी R पर स्थित।
R पर स्थित है। यदि कैपिटल I इसका AB के परितः जड़त्व आघूर्ण है। मान लेते हैं इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, बेसिकली I इक्वल टू क्या होगा, mr²। जड़त्व आघूर्ण है, यानी कि I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, द्रव्यमान और लंबवत दूरी का स्क्वायर। तब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं कैपिटल के। तब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं कैपिटल के, जो क्या होगी, रेडियस ऑफ जाइरेशन कहलाएगी। और वो टर्म किस तरह की डिफाइन होती है, देखिए ऐसे डिफाइन होगी। तब हम कैपिटल के इस प्रकार लेते हैं, कि I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर I अपॉन एम, के स्क्वायर बराबर I अपॉन एम। तो यहां पर जो के आएगा, के ये होगी आपकी परिभ्रमण त्रिज्या। और जैसे कि एम है, ये एम द्रव्यमान जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का क्या होता है, सम होता है। तो सिग्मा है एम आर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा सिग्मा एम। तो ये जो के होगा ये क्या आएगा आपका, रेडियस ऑफ जाइरेशन। एक टर्म और है जड़त्व गुणन, एक टर्म और है जड़त्व गुणन, इसे देखते हैं। देखिए जड़त्व गुणन क्या होता है। जड़त्व गुणन में ध्यान को हमें क्या चाहिए था, सिर्फ एक एक्सिस। जड़त्व गुणन में हमें दो एक्सिस चाहिए होती है, ओ एक्स मान लेते हैं और ओ वाई। यहां पर P ऑफ एक्स वाई पर एक एम द्रव्यमान का पार्टिकल या एक रिजिड बॉडी अगर प्लेस है, तो उसकी इस अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होगी, y, और इस अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होगी, x। तो अब इस m द्रव्यमान का जो पिंड है आपका या पार्टिकल है आपका, इसका अबाउट OX एंड OY एक्सिस जड़त्व गुणन। तो m द्रव्यमान के कण का OX व OY के परितः जड़त्व गुणन ये होता है आपका द्रव्यमान इनटू अक्षों से लंबवत दूरी का गुणन, अक्षों से लंबवत दूरी का गुणन। यानी कि अगर m द्रव्यमान है, x और y क्या है, इसके लंबवत दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, mxy इसका जड़त्व गुणनफल हो जाएगा। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जड़त्व आघूर्ण की। कल हम इसके एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। ठीक, थैंक यू।